अगर हम एक फिश को एक पानी से भरे बड़े कंटेनर में बंद करके उसको अर्थ के बाहर जैसे मार्स, मून, वीनस, बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और रख दे, तो क्या वो फिश सरवाइव कर पाएगी? देखो, फिश एक ऐसा क्रिएचर है अर्थ पर जो शायद अर्थ के बाहर अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अप्लाई कर दें तो शायद सरवाइव कर पाए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं फिश को जीने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और बेसिकली फूड चाहिए। मतलब मेन चीज जो तीन चीज है, वाटर, फूड, ऑक्सीजन। तो अगर हम एक कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर लें, उसके अंदर पानी भी डाल दें, उसके अंदर ऑक्सीजन भी डाल दें और फूड भी डाल दें, उसको पूरा पैक कर दें बिल्कुल अच्छे से, और उसको अगर हम कंटेनर को आप हमारी अर्थ के बाहर जैसे कहीं और रख दे किसी और प्लेनेट पर, क्या वे सर्वाइव कर पाएंगी? तो चलो चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले चलते हैं मून पर। देखो, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना वहां पर कोई एयर है, इसलिए वहां पर स्पेस की हार्मफुल रेडिएशन भी हाई होती है और वहां पर ग्रेविटी भी लो है एज कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, अगर हम उस कंटेनर को वहां पर रख देंगे तो फिश हो जाएंगी कंफ्यूज, वे कहां पर आ गई। क्यों? क्योंकि देखो, ग्रेविटी लो है, उनको तैरने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि पानी पूरा नीचे तक नहीं जा पाएगा, पानी का वेट ओवरऑल कम होगा क्योंकि ग्रेविटी मून पर 1/6 होती है कंपेयर टू अर्थ। तो वहां पर फिश हो जाएंगे डिसओरिएंटेड, वे कंफ्यूज आएंगे कैसे तैरे, वे अपनी बोन्स लूज करना शुरू कर देंगी। ठीक है, मतलब फिश का हिसाब अलग हो जाएगा, फिश सोचेंगे मैं कहां पर आ गई। तो मून पर चांसेस है वे इम्पॉसिबल है, शायद वे नहीं जी पाएंगी। जी, अगर मुश्किल से 10 या 15 मिनट जी पाएंगे अगर हमारा कंटेनर बिल्कुल हाई हुआ, अच्छे से हमने पैक कर रखा होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वीक हुआ तो वहां पर हार्मफुल रेडिएशन को मार देंगी। और एट द एंड अगर वहां पर खाना भी होगा तो भी वहां पर फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वजह से वे अच्छे से तैर नहीं पाएंगे, वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं मार्स पर। देखो, मार्स का एटमॉस्फेयर थिन है, उसके पास एटमॉस्फेयर तो है लेकिन बहुत ज्यादा पतला है, और मार्स की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 38% है, कम है लेकिन मून से ज्यादा है। ठीक है, और रेडिएशन थोड़ी लेस है लेकिन भी उसके पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर थिन होने की वजह से रेडिएशन खतरा फिर भी है। अगर हम कंटेनर को वहां पर रख देंगे तो चांसेस हैं कि फिश सर्वाइव कर जाएं। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि वहां पर ना जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले थोड़ी कम है, मतलब थोड़ा, अगर फिश लॉन्ग टर्म में वहां पर सर्वाइव करेंगे तो उनका काम चल जाएगा, वे उस ग्रेविटी को एडेप्ट कर लेंगी। ठीक है, लेकिन खतरा क्या है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है, वो बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर कंटेनर हमारा थोड़ा सा वीक हुआ, अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी ना हुई तो कंटेनर के अंदर पानी पूरा जम जाएगा, इसका मतलब पूरी मछलियां जम जाएंगी, तो वे मर जाएंगी। और बात करें रेडिएशन की, देखो मार्स का एटमॉस्फेयर थिन होने की वजह से वहां पर रेडिएशन आ तो जाएगी, लेकिन अगर कंटेनर थोड़ा वीक हुआ, वही वाली बात, टेक्नोलॉजी थोड़ी वीक हुई तो रेडिएशन को मार भी सकती है। तो वर्डिक्ट क्या है? शायद फिश सर्वाइव कर जाए, अगर हाई टेक्नोलॉजी से वो बना होगा, शायद फिश सर्वाइव कर सकती है वहां पर मंथ्स, या फिर पॉसिबल ये ईयर्स भी सर्वाइव कर जाए। नेक्स्ट प्लैनेट पे जाने से पहले आपको पता है फिश ऑलरेडी स्पेस में रहती हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फिश रहती हैं, वहां पर साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं कि कैसे उनकी बॉडी बिहेव करती है लो ग्रेविटी में, मतलब जीरो ग्रेविटी में। क्योंकि देखो, फिश ना तैरती है पानी के अंदर, लेकिन स्पेस में जाकर पानी खुद हवा में तैरता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। तो फिश हो जाती है डिसओरिएंटेड, वे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या करें। वे बिना तैरे ही तैरती हैं, मतलब उन्हें बिना कुछ काम करे ही वे तैरती हैं। क्योंकि वहां पर ह्यूमंस भी तैरते हैं तो ऑफ कोर्स फिश तो अपने आप ही तैरेगी। इसलिए वहां पर साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं कि फिश के साथ क्या कैसा बिहेव कर रही है। फ्यूचर में अगर हम किसी और प्लेनेट पर फिश को वहां पर उनके पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहें, लाइफ को अर्थ के बाहर पहुंचाना चाहें, तो क्या पॉसिबल है या नहीं, इसलिए वहां पर रिसर्च करते रहते हैं साइंटिस्ट वगैरह। और वहां पर नोटिस करा गया है कि जो फिश होती है उनकी बोन डेंसिटी लो होती जाती है एज कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है और अर्थ के पास ग्रेविटी होती है। बेसिकली जो अर्थ पर रहने के लिए बना है वो अर्थ पर जिंदा रह सकता है, अगर आप बाहर लेकर जाओगे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट खोज करते रहते हैं कि क्या पता ये जिंदा रह पाए। बात करते हैं, अगर हम फिश के कंटेनर को ओपन स्पेस में, मतलब अर्थ के बाहर ऐसे ही छोड़ दें ओपन स्पेस में, तो क्या फिश सर्वाइव कर पाएंगी? देखो, बिल्कुल लो चांस है। क्यों? स्पेस के अंदर हार्मफुल रेडिएशन होती है। आप भले कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से कंटेनर बना लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्पेस के अंदर, मतलब कंटेनर के अंदर घुस ही जाएगा और फिश को मार ही देगा। मतलब क्योंकि देखो, एटमॉस्फेयर अफेक्ट करता है रेडिएशन से, हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, बैलेंस है, इस वजह से हम स्पेस के हार्मफुल रेडिएशन से बच पाते हैं। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम भी मर जाएंगे, और अगर आप फिश को बाहर छोड़ दोगे सो देयर इज अ हाई चांस वो रेडिएशन से मर जाएंगी। अब चलते हैं अर्थ से बहुत ज्यादा दूर, सैटर्न के मून टाइटन पर। वहां पर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, इसका मतलब रेडिएशन का खतरा वहां पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, अप्रोक्स -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो है। अगर हम वहां पर कंटेनर को रख देंगे तो देयर इज अ हाई चांस फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो ऑलरेडी ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो है, जैसे मून पर हाल हुआ है फिश का, ऐसे ही वहां पर हो जाएगा।
लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कोल्ड है ना, वहाँ पर कंटेनर को चाहिए हीटिंग प्रोसेस चाहिए, मतलब हमें एक हीटिंग की मशीन लगानी पड़ेगी जो कंटेनर को लगातार हीट रखे। अगर 1 मिनट को भी हीट वहां पर कम हुई, तुरंत वो कंटेनर जम जाएगा और फिश बेचारी मर जाएंगी। सो थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए वहां पर जिंदा रहने के लिए। एक टेक्निकल फेलियर हुआ, फिश खत्म। अब चलते हैं हमारे नेबल प्लेनेट वीनस पर। देखो वीनस का हाल बहुत ज्यादा अलग है। वहां पर एटमोस्फेयर भी चलो ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, वो बिल्कुल एक हेल है, हेल। क्योंकि वहां पर एसिड की रेन होती रहती है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है, आप क्रश हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म, बिल्कुल उबल जाओगे। अगर हम वहां पर कंटेनर को रख देंगे तो रखने से पहले ही वो प्रेशर से टूट जाएगा। और अगर पहले ही हमने इतना तगड़ा कंटेनर बना दिया कि वो वहां पर रखा भी जाए, टूटे ना, इतना हाई प्रेशर झेल ले, तो वो पानी एकदम उबल जाएगा। क्योंकि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी। तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है सर्वाइव रहने का। ठीक है, यहाँ पर तो आप ना जाए तो अच्छा। इसके बाद नेपट्यून, यूरेनस और हमारा जुपिटर। देखो यहाँ पर अगर आप जाने की कोशिश करोगे भी, ये होते हैं गैस जाइंट। मतलब यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं। अगर आप कंटेनर को रखना जाओगे भी तो वहां पर कोई रखने की जगह ही नहीं है, कोई सॉलिड जगह ही नहीं है, तो वहां पर रहना इम्पॉसिबल है। फिश बेचारी रहेंगी कहाँ पर? कंटेनर हवा में उड़ता रहेगा और रेडिएशन से, वहां का एक्सट्रीम प्रेशर से वे बेचारी खत्म हो जाएंगी। सो हमारा सबसे जो एक्यूरेट जहां पर चांसेस हैं जीने के, वो है मार्स। मार्स पर अगर हम हाईली पॉसिबल टेक्निकल कंटेनर बना दे तो शायद वहां पर मछलियां जी सकती हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। यही सब था वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।